किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? Yes, sir. यस। देखो, टी रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। So T Last- ratio complementary angles. Complementary angles. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे पहुंच गए थे हम लोग। ओके, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बनाइए फिर। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। If tan 2a is equals to cot a minus 18, where 2a is an acute angle. Acute angle. Acute angle. Then find the value of a. Find the value of a. तब a का वैल्यू फाइंड करो, बनाओ। Sir, 36. 36। Yes, sir. ओके, हाँ, और किसी का? एक आंसर आया 36। प्राची का भी आ गया 36, विनीत का भी आ गया 36। तुम्हारा आया श्रुति, साक्षी, ज्योतिका, जैस्मिन, अर्पित। सर ये हम शुरू ही नहीं किए हैं, मतलब एब्सेंट है हम, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा श्रुति आप एब्सेंट, आपका एग्जाम चल रहा था ना? यस सर। ठीक है, देखो श्रुति, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे ये देखो, कोई भी थोड़ा सा हम 5 मिनट में बताते हैं, तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, और किसी का छोटा है तो लिखे खुल जाए। एक श्रुति बात बताओ, एक ट्रायंगल में 3 एंगल, तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। 180। जल्दी जल्दी से बोलते जाना, समझ में आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये तो 90 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके, दोनों मिलके 90 होना है, राइट? तो अगर ये Yes, थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा होगा। अब एक चीज बताओ, अगर हम थीटा एंगल को कंसीडर करें और साइन का वैल्यू लिखें, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर हम Yes. थीटा को एंगल माने, तो थीटा को एंगल माने तो परपेंडिकुलर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बीसी। और हाइपोटेनस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एसी। हाँ या ना? यस सर। बोलो। और अगर हम इसको थीटा माने, ये क्या हो गया? एक सेकेंड,
क्या आप म्यूट है? अभी दिख रहा है वीडियो साउंड दोनों आ रहा है ना? यस Yes, सर। अगर हम इसको थीटा माने, बताओ इसको अगर हम थीटा माने, इसको अगर हम थीटा माने तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा श्रुति? AB. ए बी होगा, बिल्कुल सही। साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी बाय हाइपोटेनस कौन सा होगा? ए सी। अब एक चीज बताओ, अगर cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, तो एक चीज बताओ इसके लिए बेस कौन होगा? BC. बीसी। बीसी बाय हाइपोटेनस कौन होगा? एसी, राइट। अब जरा सा गौर करके बताना, ये बीसी बाय एसी और ये बीसी बाय एसी क्या दोनों सेम है? Yes, sir. तो अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? क्या तुम साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकती हो? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से बस सारा लिखा जाएगा। उसी तरीके से देखो, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे फिर इसके अकॉर्डिंग? साइन 90 माइनस थीटा देखो ए बी बाई ए सी है, ए बी बाई ए सी है, और अगर इसके लिए तुम लिखो, इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा के लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी, अगर कॉस लिखते हैं तो कॉस, इसके लिए कॉस क्या होगा? थीटा के लिए कॉस क्या होगा? ए बी बाई ए सी, हाँ या ना? थीटा के लिए Yes, कॉस sir. क्या होगा? ए बी बाई ए सी। तो क्या हम लोग साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. आ रहा है समझ में बात? Yes, sir. तो यही तुम्हारा हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़े हैं। अगर और भी कुछ डाउट होगा ना तो तुम एक बार चैट सेक्शन में पूछ लेना या फिर क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? अभी फिलहाल थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा तुमको। Yes, sir. साइन 90 थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इस सारा चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास है tan 2a, ठीक है? तो अगर हमको tan को लिखना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अपने पास गिवन है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि tan, देखो हमको यहाँ पे लिखना है 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, हमको इसको लिखना है, ठीक है? 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम tan 90 माइनस 2a लिखें, अगर हम tan 90 माइनस 2a लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास? tan 90 माइनस 2a क्या बन जाएगा? देखो इससे नहीं, इसको cot लिखेंगे ना, सॉरी। अगर हम इसको tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख दे तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहां से देख लो, cot है, cot थीटा अगर लिखते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो अगर इसके लिए cot का वैल्यू क्या होगा? cot का वैल्यू हमेशा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस कौन है? और परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। देखो श्रुति तुम खास करके, और tan लिखो इसके लिए, थीटा के लिए tan थीटा लिखो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और बेस क्या है? एबी। तो जरा सा गौर देख के बताओ कि cot 90 माइनस थीटा क्या tan थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर cot 90 माइनस 2a लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको tan 2a लिख सकते हैं। तो tan 2a के जगह पे Yes. इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो cot से cot खत्म हो जाएगा, cot से cot खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। 90 a को इधर ले जाते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, राइट है? ये कितना हो गया? 108 इज इक्वल्स टू 3a। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 108 बाई 3 बराबर a, मतलब a का वैल्यू आ गया 36। सही है? कोई दिक्कत?
सर हाँ बोलो। सर आप राइट के तरफ कॉट 90 माइनस थीटा, आप कॉट ही थीटा लिख दिए, tan थीटा होगा। या tan थीटा होगा, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है विनीत? यस सर। देख लो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो एक तो और बनाओ। चलो sin 2a is equals to cos a minus 30, where 2a is an acute angle, then find the value of a। बनाओ। सर 40 Sir, ए का 40 वैल्यू। degree. बन गया? यस सर। श्रुति तुम्हारा भी आ गया 40 ना? Yes, sir. समझ गई ना? Yes, sir, समझ गए. हाँ। साक्षी आपका आया? Yes, sir. प्राची, जैस्मिन, Yes, sir. अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए, दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि साइन 2a जो है वो cos a माइनस 30 के बराबर है। साइन 2a जो है cos a माइनस 30 के बराबर है। तो अपने पास इसको हम लोग cos लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, इज इक्वल्स टू cos a माइनस 30। अब cos से अपना cos खत्म, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 30। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, 30 इधर चला जाएगा, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो 3a। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है, तो a कितना हो गया? 40। 40 इज इक्वल्स टू a। गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अलग थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, if ABC are angles of triangle AB, if AB, A comma B comma C are angles of triangle ABC, then prove that sine B plus C by 2 is equals to cos A by 2। बनाओ। जिसका हो जाएगा बताना। सर बन गया। बन गया विनीत? यस सर। गुड। क्या किया बताओ। सर हम लोग को तो पता है सर कि एक ट्रायंगल का जितना भी एंगल रहता है उसका सम 180 डिग्री रहता है। वेरी गुड। तो सर बी प्लस सी हो जाएगा सर 180 माइनस ए। सर ए प्लस हाँ। बी प्लस सी 180 होगा तो। हम्म।
तो सर बी प्लस सी बाई टू सर दोनों को दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर साइन मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू सर कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो सर साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। गुड वेरी गुड। और किसका किसका बना? श्रुति का ही बन गया। ओके। और जैस्मिन, ज्योतिका, प्राची, साक्षी, अर्पित? जैस्मिन बन गया? नो सर, नहीं, बना। देखो 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 देखो, बिल्कुल सही। देखो बोल रहा है कि एबीसी ट्राइंगल है, तो वी नो दैट एंगल A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. तो अब A plus B plus C जो है वो 180 डिग्री है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप B plus C, देखो तुमको रिक्वायरमेंट जिसका है उसके हिसाब से काम होगा। यहाँ पे तुमको रिक्वायरमेंट है B plus C का, तो तुमको B plus C को एक साइड रखना है और A दूसरे साइड है तो A को दूसरे साइड भेजना है। जैसा क्वेश्चन दिखे उसके हिसाब से काम करना, काम आसान होगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम लोग को दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना होगा, है ना? तो हम लोग को क्या होगा, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, बोथ साइड बाई 2। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2। तो अपने पास क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। अब देखो दोनों साइड साइन लगा देते हैं, एक ही वैल्यू लगेगा तुमसे दोनों साइड, ठीक है, एक ही वैल्यू लगेगा। यहाँ पे साइन लगा देंगे, यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे साइन 90 में जब टकराएगा तो वो कॉस बन जाएगा, तो साइन दोनों साइड लगा देंगे। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। और हम लोग सीख चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। तो ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो गया नोट? यस सर। ओके चलो और क्वेश्चन देते हैं फिर। If A, B, C are angles of triangle ABC, then prove that cos square A by 2 cos square A by 2 plus cos square चलो बोलो।
सर हो गया। सर हो गया। बन गया विनीत? गुड। और किसका बना? हाँ, एक्सप्लेन करना चाहोगे? सर जैसा कि क्वेश्चन में है कि कॉस स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस c/2, तो सर हम लोग पहला हाँ। प्रूफ से जानते हैं कि सर b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2, क्योंकि सर पहले में हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। बोलो विनीत। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर तो सर हम लोग पहला में प्रूफ किए थे, तो सर कॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस a/2, क्योंकि सर हम लोग पहले में प्रूफ कर दिए हैं कि b प्लस c/2 सर उसको a/2 भी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सर वो उससे हम लोग बन जाता है कि कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल्स टू 1, हाँ क्योंकि सर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके। हाँ ठीक है। हाँ और किसका किसका बना? सर मेरा भी हो गया। बन गया आपका भी? यस सर। हाँ सेम प्रोसेस। यस सर। गुड प्राची। और किसका बना? इसमें वही काम करना है। वी नो दैट a plus b plus c equals to 180 degree is p of triangle। वही आएगा तुम्हारे पास कि b plus c/2 is equals to क्या हो जाएगा? 90 माइनस a/2। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। तुमको पता है पिछले क्वेश्चन में यही काम हुआ था। अब दोनों साइड साइन लगा है, वही काम हुआ है। साइन b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a/2, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू कॉस a/2। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a/2। कॉस स्क्वायर a/2, हाँ या ना? यस सर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो। चलो ठीक है। तो इसमें देखिए कॉस स्क्वायर के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर a/2 के जगह पे आप क्या, कॉस स्क्वायर a/2 का वैल्यू क्या आ गया? इसको साइन इक्वेशन स्क्वायर 1 मान लो। b प्लस c/2। क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस c/2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर a/2 के जगह पे साइन स्क्वायर b प्लस c/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस c/2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस c/2। तो आप क्या सीखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर b प्लस c/2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस c/2 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है? थीटा के जगह पे b प्लस c/2 है, थीटा के जगह पे b प्लस c/2 है। तो आपके पास क्या आ गया? LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। देखो आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे ये सब भी देखो, इसमें तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी पिछले ईयर बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, मतलब पिछले ईयर वही तुम्हारा 2017-18 में पूछा गया था।
और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांसेस रहता है, ठीक है। लेकिन देखो अब इस साल क्या है कि प्रूव तुम्हारा एमसीक्यू टाइप आने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आने वाला है, तो तुमसे क्या पूछ सकता है? क्या ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है? बताओ तो। शायद नहीं, शायद नहीं, क्यों भी नहीं? क्योंकि सर उसका प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को और कोई बताओ, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू डी में कुछ भी नहीं। अब बताओ बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? विनीत, यस सर। बन गया एमसीक्यू का क्वेश्चन? जी सर। जिस भी क्वेश्चन में वैल्यू आने का थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी हो, उस क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तुमको तुम्हारा दिमाग उस समय काम करना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, if a plus b equals to 90, then prove that tan a tan b plus tan a cot b by sin a sec b minus sin square b by cos square a is equals to tan a। बनाइए। बनाइए। जिसका हो जाएगा बताना। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना।
सब बन गया। बन गया? गुड Yes, श्रुति। sir. और किसका किसका बच गया जी? देखो आसान था। a प्लस बी तुम्हारे पास 90 है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते थे, आप चाहते तो a प्लस बी आपके पास 90 है, तो आप चाहते तो b को लिख सकते थे 90 माइनस ए। आप चाहते तो b को लिख सकते थे 90 माइनस ए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर तुम्हारे पास अब देखो जहां जहां पे b है वहां पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। क्वेश्चन था तुम्हारे पास रूट अंडर tan a tan b बाई जहां जहां b है वहां वहां पे हम लिख रहे हैं 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए प्लस tan a b के जगह कॉट b के जगह पे लिख रहे हैं कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। बाई साइन ए है ना, और सेक बी जहां जहां पे है सब जगह लिखेंगे साइन ए, और सेक बी के जगह पे लिखेंगे सेक 90 माइनस ए। उसके बाद है तुम्हारे पास माइनस साइन स्क्वायर बी, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए Cos square A. रूट अंडर। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, Cot A. तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉट ए, राइट। फिर है तुम्हारे पास tan ए, और यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉट 90 माइनस ए, क्या हो Tan जाएगा tan ए बाई देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है Cosec A. सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। अब देखो tan थीटा कॉट थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो One. जाता है, 1. बिल्कुल सही 1। यहाँ हो गया 1 प्लस पूरा में रूट है 1 प्लस tan ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर है ना। और यहाँ पे बचा हुआ है तुम्हारे पास क्या -1। और नीचे में एक चीज बताओ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1. साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाता है 1, One. हाँ या ना। चलो अब देखो इसको इधर लिखते हैं। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए -1, ठीक है, पूरे पे 1। अब देखो +1 -1 खत्म, तो बच गया तुम्हारे पास क्या रूट अंडर tan स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है स्क्वायर के बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए। हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत है तो बताइए। देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके चलो तो अब तुम लोग का कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ताकि आप लोग का एग्जाम का भी प्रैक्टिस होता रहे। चलो
देखो रेगुलर क्लास अगर तुम लोग सब करते रहोगे, पहले बता दो रहे क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। जितना क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना, बहुत सफिशिएंट है। उससे बाहर किसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा बन नहीं सकता। ये आप लोग जब बोर्ड दे के आइएगा तब आप लोग इस चीज को फील कर लीजिएगा। आगे देखिए, cos 12 by sin 78 प्लस tan 23 by cot 67, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3/2। चलो बताइए क्या होगा। Two. Sir, option C. ऑप्शन सी 2। Yes, sir. ओके जैस्मिन, जैस्मिन का है 2। Sir, 2. सर साक्षी, साक्षी ना, साक्षी का 2। Sir, 2. अर्पित 2। आपका ज्योतिका, श्रुति, अभिनव, अभिनव तुम अभी आए हो? यस सर, आज थोड़ा लेट हो गया। ओके चलो देखो क्या होगा। इसको अगर देखें तो cos 12 है, cos को लिख सकते हैं तुम्हारा cos 90 माइनस 78 बाई साइन 78 प्लस tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस, ऐसे तो देखो ऑप्शन मारना रहेगा, बनाना अगर कहीं नहीं रहा एग्जाम में तुम लोग का एमसीक्यू रहेगा, बनाना तो रहेगा नहीं, तो नहीं बनाना रहेगा तो आप डायरेक्ट 2 टिक मारिएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें तुमको सीधा दिख रहा है कि ये cos जो है वो तुम्हारा साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 78 बाई साइन 78 1 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा cot 67 1 हो जाएगा। तो एग्जाम में सब बना के टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आंसर को टिक करना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 78 डिग्री बाई साइन 78 डिग्री। इतना आप लोग सीख चुके हैं, डायरेक्ट बना सके आप। cot 67 बाई cot 67 कट गया 1 प्लस 1 तुम्हारा हो गया 2, ऑप्शन सी। आगे देखो, देखो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3
cos square 73 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? चार ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 2/3, 3/2, 2, 3। Sir, 3. 3, ओके। और किसका बना? देखो साइन स्क्वायर 63 है और तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, हाँ या ना? बोलिए जरा सा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 1, इस 1 को आगे लिख दिए सबसे पहले, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिए और इसको लिख दिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई, देखो -2 को आगे लिख दिए और तुम्हारे पास क्या बच गया? 3 दोनों में से कॉमन ले लिए, इससे और इससे 3 कॉमन ले लिए, तो हो गया cos स्क्वायर 17 प्लस हो गया क्या तुम्हारे पास? cos स्क्वायर 73। चलिए देखो यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए No, sir. अब देखो 1 + 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है, किसी को एक चेंज कर लो। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई -2 + 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 - 73, 90 - 73 प्लस लिख सकते हैं cos स्क्वायर 73। चलो तो हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 - थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाई -2 + 3 cos स्क्वायर 90 - थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलो ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है? 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 1 + 2 × 1 बाई क्या हो जाएगा? -2 + 3 × 1, तो क्या आ गया तुम्हारे पास? 2 + 1 3 बाई, देखो 3 में से 2 गया तो 1, तो आंसर हो गया तुम्हारे पास 3। जिनका जिनका 3 आया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अच्छा तुम लोगों को सिलेबस पता चल गया ना अपना फर्स्ट टर्म का?
Yes, sir. एक बार समझा दीजिए ना सिलेबस फिर से। बता दे रहा है। सर नंबर सिस्टम का सिलेबस से डाउट था। क्या बहुत सर सारा नंबर बोला जा रहा है सिस्टम का डिलीट सिलेबस हो गया समझा है। दीजिए ना। नंबर सिस्टम का? यस सर, नंबर सिस्टम का सिलेबस। नंबर सिस्टम में तुम्हारा रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है फर्स्ट टर्म में? तो पहला आ रहा है रियल नंबर, नंबर सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा पॉलिनोमियल, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा Linear पूरा equation. जो So जो linear चैप्टर है equation. उसको हम लिख रहे हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, Coordinate geometry. टू वेरिएबल। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आ रहा है तुम्हारा ट्रायंगल, Triangles. फिर आ रहा है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस के पहले तक, आइडेंटिटी Yes, तक sir. पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुम्हारा आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, Yes, sir. और आ रहा है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। Probability. प्रोबेबिलिटी ये तुम्हारा 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है जो कि तुम्हारा इस फर्स्ट टर्म में आएगा, ठीक है। 90 मार्क्स का जो एग्जाम होना है उसमें इन्हीं 8 चैप्टर्स से तुम्हारा फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जहां तक रहा बात सर की 40 मार्क्स का ना? से कितना, हाँ 40 मार्क्स का ना? 40 मार्क्स, 90 मिनट्स का एमसीक्यू का एग्जाम होने वाला है ना नवंबर दिसंबर में। हाँ सर, हाँ 90 Yes, sir. मिनट सर, 40 marks का 90 रहेगा। मार्क्स हम सोचे। 40 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। Yes, 90 sir. मार्क्स, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा जो एमसीक्यू टाइप, उसमें तुम्हारा इस 8 चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और जहां तक रहा अभी तुम्हारा किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, वो सब अभी ब्लूप्रिंट आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल देख लो ये 4 चैप्टर्स है जो तुम लोग का आ रहा है, जिसमें से हम लोग कौन कौन पढ़ लिए? ये रियल नंबर पढ़ लिए ना, पॉलिनोमियल Yes, पढ़ sir. लिए, लीनियर Yes, sir. इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपका ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हम लोग, ठीक है। इसका हम लोग इसका एक चैप्टर और तुम्हारा बचा हुआ है आइडेंटिटी, ठीक है। एक पार्ट बोलो, एक टॉपिक बोलो, आइडेंटिटी बचा हुआ है। बाकी इसका जो 3 टॉपिक है वो हम लोग का पूरा हो चुका है, तो बच गया एक चैप्टर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, एपी, जो कि इस टर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगले टर्म में आएगा, राइट है। सर Yes, sir. बोलो सर तो कुछ बोला बोल, जा रहा है कि सर बहुत सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए बोले ना, इसीलिए तुमको बोले कि अभी ब्लूप्रिंट आ जाने दो, ब्लूप्रिंट आ जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सर इस जब तरीके ब्लूप्रिंट आ जाएगा तो सर आप बोल दीजिएगा ना। हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो जैसे ही ओके सर। तुम्हारा जो जो हो रहा है हम तुम लोग क्लास में उसका अपडेट देते जा रहे हैं। इससे पहले जब तुम लोग का एग्जाम का अपडेट आया वो भी हम बता दिए, अभी तुम लोग का देखो चैप्टर्स का अपडेट आ गया, ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा ब्लूप्रिंट आ जाएगा, ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस तुम लोग के एग्जाम के पहले सब बता दिया जाएगा, ठीक है। और ओके हम लोग सर, देखो ओके उस सर। हिसाब से अपना पढ़ाई को कन्वर्ट भी कर रहे हैं ना। अब एमसीक्यू आ रहा है तो देखो हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू का क्वेश्चन बना, ठीक है। तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, तुम लोग का तैयारी एकदम बढ़िया होगा। क्लियर है? यस सर। ओके। देखो देखो क्वेश्चन है, cos अल्फा प्लस बीटा
cos alpha plus beta is equals to 0, then sin alpha plus beta, then sin alpha plus beta is equals to what? Then sin alpha minus beta, sorry. Option A, sin 2 alpha cos 2 बीटा, ठीक है, sin अल्फा cos बीटा। चलिए सर cos 2 बीटा। cos 2 बीटा, ओके, श्रुति का आ गया, बाकी लोगों का? देखो दिया हुआ था क्या कि cos अल्फा माइनस बीटा जो है 0 है। cos का कौन सा वैल्यू 0 डिग्री, मतलब cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है, कितना डिग्री, cos कितना डिग्री बराबर 0 होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिए ऐसे लिख सकते हैं, 0 के जगह पे cos 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो यस cos से cos खत्म, तो तुम्हारे पास बच गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो अपना 90 होगा। तो अल्फा को तुम क्या लिख सकते, तुम अल्फा को लिख सकते हो 90 माइनस बीटा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले लिया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप बताइए? 90 माइनस अल्फा के बीटा। जगह पे क्या? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। तो इसका मतलब है कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस 2 बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा के जगह पे 90 माइनस 2 बीटा भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना? यही ना यार, अल्फा माइनस बीटा का ही ना वैल्यू आया 90 माइनस 2 बीटा, उसी के जब सॉल्व करने से 90 माइनस 2 बीटा आया, सही है? तो हम लोग यस सर। अल्फा माइनस बीटा के जगह पे 90 माइनस 2 बीटा भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 2 बीटा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, और अल्फा माइनस बीटा के जगह पे हम लोग 90 माइनस 2 बीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? 90 माइनस 2 बीटा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो देखो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल के आ गया कॉस 2 बीटा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है ना, चलो ठीक है। तो देखो यही तक हम लोग रुकेंगे आज।
आप लोग को काम क्या है कि देखो अब जितना भी क्वेश्चन है ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर या इससे पहले का अगर ठीक है, जो भी डाउट आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर आइडेंटिटी पे हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला सब एक बार अच्छे से देख लेना, काम देगा। आइडेंटिटी जब पढ़ोगे ना तो फॉर्मूला सब काम देने वाला है, सारा फॉर्मूला काम देने वाला है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।